नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। आज हम खबर एक ऐसे पर्वतारोही बेटी के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसे मदद की दरकार है। मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के लिए तमाम योजनाओं का संचालन किए हुए है। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की शिक्षा से लेकर विवाह तक की जवाबदेही सरकार उठा रही है। लेकिन आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वह एक ऐसी बेटी से जुड़ी है जिसके सपनों की उड़ान में आर्थिक तंगी रोड़ा बनती नजर आ रही है। खबर मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक से सामने आई है, जहां मेरा खार की एक बेटी बसंती देवी मरावी जिसका नाम है, उसके हौसले तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन उसकी गरीबी उसके हौसलों को तोड़ती नजर आ रही है। गरीब खेतिहर मजदूर परिवार में पली बड़ी बसंती अपने पीछे जंगलों में स्थित पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते यह हुनर विकसित कर ली और आज वह 16,500 फीट की ऊंचाई तक फतेह कर चुकी है। बसंती ने कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच बेसिक माउंटेनिंग कोर्स बीएमसी जिसे कहा जाता है उसमें 15,700 फीट और एडवांस माउंटेनिंग कोर्स जिसे एएमसी कहा जाता है उसमें 16,500 फीट की ऊंचाई तक फतेह की। मनाली में रहकर प्रथम स्थान उसने हासिल किया और मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया। लेकिन अब वह तीसरी अंतिम ट्रेनिंग MOI माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स करना चाहती है ताकि प्रशिक्षक बनकर अपने सपने पूरा कर सके। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि परिजन फॉर्म भरने के पैसे तक नहीं जुटा पा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 अगस्त है, समय बेहद कम बचा है। बसंती के पिता दलीराम सिंह जो खेतिहर मजदूर हैं, उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और सांसद से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सहारा नहीं मिल सका है। बताया जाता है कि नंगे पैर अपने घर के पीछे के पहाड़ों पर रोजाना प्रैक्टिस करने वाली बसंती वह न सिर्फ अपने गांव और जिले बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का सपना संजोए बैठी। बसंती और उनका परिवार प्रशासन व समाज से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है ताकि यह होनहार बेटी अपने सपनों की चोटी पर तिरंगा फहरा सके। बसंती देवी का कहना है कि उनके सपनों के आखिरी पड़ाव में आर्थिक तंगी आ रही है। उनके पिता गलीराम सिंह बताते हैं कि बेटी ने मेहनत से यहाँ तक का सफर तो तय कर लिया है। वह चाहते हैं कि वह आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी है कि उनके पास अब फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं। इस खबर के माध्यम से हम समाज सहित जनप्रतिनिधियों से अपील भी करते हैं कि आप इस बेटी के हौसलों को बढ़ाने आगे आएं, इस बेटी का साथ दें ताकि यह बेटी अपने सपनों को पूरा करने के साथ देश प्रदेश और हमारे इस संभाग का नाम रोशन कर सके, इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। आपका पर्वतारोही बनने का क्या वो था, मोटो था, और आप आज क्या समस्या आ रही है बड़ी पर्वतारोही बनने की? मैं मतलब जो एकलव्य स्कूल में पढ़ती थी वहाँ से ही मुझे मिला, मतलब कि ये जो है अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ जाऊँ और फिर एक कोर्स करूँ पर्वतारोही का। तो मैंने 2 बार इस कोर्स को कंप्लीट किया, लेकिन जो तीसरा ये लास्ट कोर्स है मेरा। तो मैं उस स्कूल से तो आ चुकी हूँ, लेकिन अब इस कोर्स को पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जिस कारण मैं इस कोर्स को पूरा करने में असमर्थ हूँ। आप क्या चाहती हैं सरकार और प्रशासन से? मैं चाहती हूँ कि मेरी आर्थिक रूप से सहायता करें। अभी तक आर्थिक प्रयास के लिए आपने सांसद विधायक क्षेत्र में जो है उनके पास आवेदन किया या उनसे बात की? हाँ, की है मैंने। क्या बोला, क्या मिला आश्वासन? आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। कितने तारीख को आवेदन करना है? 16 तारीख को। तो अभी आवेदन नहीं हो पा रहा है। नहीं। गांव क्षेत्र कैसा है ये? गांव क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है। इसमें ट्राइबल्स लोग निवास करते हैं, ना अच्छी शिक्षा की सुविधा है, ना स्वास्थ्य। ये अंतिम कोर्स करने के बाद आपको क्या आपका मुकाम मिल जाएगा? एक अच्छी पर्वतारोही बनने का। अभी तक कहाँ कहाँ हुआ है? अभी तो बस मैं मनाली ही होकर आई हूँ। अब कहाँ जाना है? अभी मतलब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर हम किसी भी पर्वत को मतलब क्लाइम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? बसंती मरावी। गलीराम सिंह। क्या समस्याएं आ रही? समस्या ये आ रही सर कि अंतिम कोर्स करने के लिए बच्ची के पास न मेरे पास कोई पैसे दाम के जुगाड़ नहीं है,
सरकार से मैंने निवेदन किया हूँ, सांसद विधायक जी से। आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा है। बच्ची की 16 तारीख को फार्म भरना है। बच्ची किस चीज का कोर्स कर रही है? बच्ची पर्वतारोही खेल का कोर्स कर रही है सर। तो आपने जब आवेदन निवेदन किया सांसद विधायक से तो क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी फिर भी मैं, अगर सरकार अगर मदद कर रही है तो बच्ची को मैं तीसरा कोर्स के लिए भेज सकती हूँ। बच्ची मेड़ाखार से निकलकर वहाँ पर्वतारोही बनने तक का सफर उसका कैसा रहा? कैसे यहाँ से गांव से निकली, कब पढ़ी, कब बढ़ी? कैसे यहाँ से गांव से निकल के बच्ची आगे बढ़ी है? बच्ची कक्षा पहली से राजीव ग्राम गर्ल्स आदिवासी गर्ल्स आश्रम में पढ़ती थी बच्ची। वहाँ से पेपर दिए तो मॉडल स्कूल शहडोल में एडमिशन हुई। वहाँ से फिर 11वीं क्लास में उसका सिलेक्शन हुआ सर। आप क्या करते हैं? आपकी आय का स्रोत क्या है? कितने बच्चे हैं आपके? मैं कृषि मजदूरी करता हूँ सर। मेरे 3 बच्चे हैं। एक जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में पढ़ती है और 2 एक निकल गए मॉडल स्कूल क्लब से। एक छोटी वाली बच्ची पुनः है वहाँ। सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है? लोगों से क्या चाहते हैं आप? सरकार यदि मदद कर दी मेरे बच्ची के लिए तो मेरे बच्ची का भलाई हो जाए सर।